अचड़ा छोड़ा के चल कहाँ दिहले इतना दूर रे माई। अब के बबुआ बबुआ कही के हमके पास बोलाई। तोरा बिना जी कैसे, तोरा बिना जी कैसे, तोर बौरावा रे माई। तोरा बिना जी कैसे, तोर बौरावा रे माई। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल VK कंसेप्ट पॉइंट में स्वागत है। मैं मिथुन सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं औसत यानी एवरेज के बारे में। यानी आज हम लोग का जो क्लास नंबर है, क्लास नंबर 3 है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनी रहेगा, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग बिना लेट किए हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही मजेदार है। 5 संख्याओं का औसत जो है 18 है। 5 गो संख्या है जिसका औसत क्या है दोस्तों? 18 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक संख्या छोड़ देने पर औसत जो है 16 हो जाता है। एक गो संख्या छोड़ देने पर औसत क्या हो जाता है दोस्तों? 16 हो जाता है। तो छोड़ी गई संख्या क्या है? छोड़ी गई संख्या क्या है ये निकालना है ना। अब यहाँ पे देखिए 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है दोस्तों? 18 दे रखा है। तो अब बोलेंगे औसत तो 18 है, लेकिन अगर 5 संख्याओं का योगफल निकालना होगा तो अब क्या होगा? अब यहाँ पे देखिए, तो 5 संख्याओं का योगफल निकालें। यहाँ पे एकदम अच्छे से सॉल्व करते हैं, एकदम विस्तारित रूप से सॉल्व। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे 5 संख्याओं का 5 संख्याओं का औसत। 5 संख्याओं का औसत दे रखा है दोस्तों 18। क्या दे रखा है? 18। तो हम 5 संख्याओं का योगफल निकालेंगे। 5 संख्याओं का योगफल। तो योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे? 18 में दोस्तों हम दिए, देखिए औसत में हम किससे गुणा करते हैं? दी गई राशियों से हम गुणा कर देते हैं। तो हमारा क्या होता है? हमारा निकलता है दोस्तों आपका मतलब राशियों की संख्या से, दी हुई राशियों की संख्या से हम क्या करते हैं दोस्तों? गुणा करते हैं। तो हमारा निकलता है योगफल। यानी औसत है 18 और दी गई राशियों की संख्या कितना है दोस्तों? 5 है। तो 5 से गुणा कर देंगे। 18 × 5 = 90। अब देखिए 5 संख्याओं का योगफल हो गया दोस्तों 90 हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या छोड़ दिया जाता है। एक संख्या छोड़ दिया जाता है, यानी 5 गो संख्या था, एक गो संख्या छोड़ दिया गया तो कितना संख्या हो गया दोस्तों? 4 संख्या हो गया। एकदम वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनी रहेगा। कितना संख्या हो गया दोस्तों? 4 संख्या हो गया। अब 4 संख्याओं का औसत क्या हो जाता है दोस्तों? 16 हो जाता है। 4 संख्याओं का औसत क्या हो जाता है दोस्तों? 16 हो जाता है। यानी 4 संख्याओं का औसत, 4 संख्याओं का औसत बराबर हो गया दोस्तों 16। क्या हो गया? 16। तो अब निकालेंगे 4 संख्याओं का योगफल। 4 संख्याओं का योगफल निकालेंगे दोस्तों तो आपका होगा कितना होगा दोस्तों? 16 × 4 यानी 16 × 4 = 64 होगा। कितना होगा दोस्तों? 64 होगा। अब बताइए 4 संख्याओं का योगफल 64 है, अब 5 संख्याओं का योगफल 90 है, यानी 5वां संख्या क्या है जिसको 64 में जोड़ने पर 90 हो जा रहा है? यही हमें निकालना है। यानी अब यहाँ पे देखिए, तो 90 में से 64 घटा देंगे दोस्तों, यानी आपका हो जाएगा 10 में 6, यहाँ पे बचेगा 8, 8 में से 2 गया 6, यानी 26। क्या हो दोस्तों? 26। वो जो 5वां संख्या था, यानी जो छोड़ी गई संख्या निकालना है। जो छोड़ी गई संख्या था दोस्तों वो हमारा क्या होगा? 26। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं? 26 हमारा क्या हो गया दोस्तों? आंसर हो गया। अब बहुत ही मजेदार क्वेश्चन अगला नंबर दिया गया है, एकदम अच्छे से समझिएगा। अगला नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, यानी 2 नंबर क्वेश्चन को हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, जिससे बोला जाता है ना उसी तरह देखिए गिनती हम लोग सभी को आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। यानी यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन पे 50 संख्याओं का औसत 38 है। 50 गो संख्या है जिसका औसत क्या है दोस्तों? 38 है। 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉल्व करते हैं, बहुत ही मजेदार है। 50 संख्याओं का औसत, 50 संख्याओं का औसत दे रखा है दोस्तों। यहाँ पे 50 संख्याओं का औसत दे रखा है 38। क्या दे रखा है दोस्तों? 38 दे रखा है।
यदि इनमें से दो संख्याएं 45 तथा 55 छोड़ दिया जाए, दो संख्या 45 तथा 55 छोड़ दे तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, ये हमें निकालना है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर देखिए शुरू से लेकर अंत तक बनी। अब यहाँ पर देखिए 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो 50 संख्याओं का योगफल निकालिए तो बाबू। 50 पहले 50 संख्याओं का योगफल, 50 संख्याओं का योगफल। तो दोस्तों अगर योगफल निकालेंगे 50 संख्याओं का तो 38 गुणे 50 होगा, यानी आपका हो जाएगा 0 का 0, 8 45 के 0 हार्सिल 4, अब 5 तय 15, 8 में जा हार्सिल 4, सही ठीक है। अब 5 तय 15 4 19, 1900 होगा। क्या होगा दोस्तों 1900। 50 संख्याओं का योगफल का हो गया दोस्तों 1900 हो गया। अब 50 संख्याओं का औसत दे रखा था 38। क्या दे रखा था दोस्तों 38 दे रखा था, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं, अब इनमें से दो संख्या को निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो 1900 में से दो संख्या को निकाल दिया जाता है। किसको किसको, तो 45 को और 55 को, तो दोनों संख्या निकाल देंगे। यानी 1900 में से हम दो संख्या निकालेंगे, किसको, 45 को और 55 को। तो एक बार 45 को निकाल दीजिए, एक बार 55 को निकाल दीजिए। यानी अब यहाँ पे देखिए 1900 और 45 और 55 जोड़ेंगे तो 100, तो इसमें से 100 को हम माइनस करेंगे, यानी आपका 1800 होगा। क्या दोस्तों 1800। अब यहाँ पर देखिए 50 संख्याओं का योगफल जो था 1900 था। अब इसमें से दो संख्या घटा देंगे, यानी 48 संख्याओं का अच्छे से समझिएगा, 48 संख्याओं का योगफल दे रखा है दोस्तों। 48 संख्याओं का योगफल दे रखा है 1800। कितना दे रखा है दोस्तों 1800 दे रखा है। तो शेष संख्याओं का औसत पूछा है नु, तो शेष कितना बचा है दोस्तों 48 बचा है। 48 का दे रखा है 1800। अब इसका औसत निकालना है दोस्तों, बहुत ही आसान होता है। तो औसत बराबर क्या होता है, तो औसत बराबर होता है राशियों का योगफल बटा राशियों का संख्या। तो अब बताइए राशियों का योगफल कितना है दोस्तों, तो बोलिएगा राशियों का योगफल है 1800। अब यहाँ रसियन नहीं राशियाँ, ठीक है। अब यहाँ से 48 से क्या कर देंगे दोस्तों, भाग देंगे। अब यहाँ पर देखिए 48 से भाग देंगे तो कितना होगा, अब इसको निकालना है, यही ना दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए 48 से भाग देंगे, अब यहाँ पर निकलेगा 12 से कटाइए इसको, 12 चौका 48, ठीक है। इसको 12 से कटाएंगे तो 12 एकम 12, 12 पच्चीस 60 है, 0 का 0 150। इसको देखिए दोस्तों, अगर हम 12 से कटाएं, इसको हम कटा देते हैं, यहाँ से 2 हो जाएगा, और यहाँ से कटाएंगे तो दोस्तों आपका हो जाएगा 75। क्या हो जाएगा, यानी औसत दोस्तों हो जाएगा, औसत 2 से इसमें भाग देंगे तो नया औसत जो बनेगा आपका 2 तिहाई 6, एक जगह 15, 2 सत्ते 14, 5 37.5 होगा दोस्तों इसका औसत। न्यू जो औसत होगा आपका 37.5 होगा। अब पहले वाला जो औसत था क्या था दोस्तों 38 था, पहले वाला 38 था। अब यहाँ पर 37.5 हो जाएगा, क्योंकि दो संख्या और क्या हो गया है दोस्तों निकाल दिया गया है। तो औसत कितना हो जाएगा दोस्तों, तो औसत हो जाएगा आपका 37.5, यानी 37.5 हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर देखिए वीडियो बन रही है। अब आगे जैसे जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन दोस्तों हमारा बढ़ते जाएगा, वो भी हाई लेवल पे जाते जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन समझने से पहले दोस्तों एक मैं आप लोगों को बहुत ही प्यारा सॉन्ग सुना देना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम इस सॉन्ग को स्टार्ट करते हैं। बोला जाता है कि माटी का शरीर है अब माटी में मिल जाए, ठीक है दोस्तों। ये वाला सॉन्ग है, इस सॉन्ग को हम आप लोगों को सुनाना चाहते हैं। कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन सभी को क्या होना है दोस्तों, समाप्त होना है। एक ना एक दिन सभी को क्या होता है, समाप्त होता है। ये मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाना है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए एक सॉन्ग है कि माटी के बनल शरीरिया माटी में मिल जाई ए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई। हाँ केहू कुछ लेके नहीं जाई ए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई। चार कहरिया
बांस के डोलिया तापर लल की चदरिया, चदरिया तापर लल की चदरिया। हाँ चार कहरिया बांस के डोलिया तापर लल की चदरिया, चदरिया तापर लल की चदरिया। आगे सुनिए। सोना जैसन देहि के अगिया, सोना जैसन देहि के अगिया देला राख बनाई। ए भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाई, हाँ केहू कुछ लेके नहीं जाई। ए भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाई। हेलो दोस्तों, तो आप लोग को ये सॉन्ग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 6 संख्याओं का औसत 30 है, इनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। तो चौथी संख्या क्या है? अब यहाँ पर देखिए 6 जो संख्या है, 6 संख्याओं का औसत, 6 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है दोस्तों? 30 दे रखा है। अब देखिए तो 6 संख्याओं का यानी 6 यहाँ लिख देते हैं, 6 संख्याओं का योगफल, 6 संख्याओं का योगफल निकालेंगे तो 30 × 6 यानी 6 3 18, 18 यानी 180 होगा। 6 संख्याओं का योगफल हो गया 180, यानी 6 संख्या को जोड़ने पर आ रहा है 180। अब यहाँ पे देखिए इनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है। 4 संख्याओं का औसत का दे रखा है दोस्तों? 4 संख्याओं का औसत 25 दे रखा है, यानी 4 संख्याओं का योगफल हो जाएगा कितना? तो 4 संख्याओं का योगफल होगा दोस्तों, तो 4 संख्याओं का योगफल होगा 25 × 4 यानी 25 चौका 100। 4 संख्याओं का योगफल हो गया 100। अब 3 संख्याओं का औसत 25 है। अब यहाँ पे देखिए फिर से 3 संख्याओं का, अब इसका भी योगफल निकालेंगे। 3 संख्याओं का योगफल, 3 संख्याओं का योगफल दे रखा है दोस्तों 35, यानी तो इसका 3 संख्याओं का योगफल होगा दोस्तों, तो 3 संख्याओं का योगफल, तो 3 संख्याओं का आपका योगफल क्या हो जाएगा? तो 3 संख्याओं का योगफल हो जाएगा 35 × 3 यानी आपका हो जाएगा 5 × 15 के 5 हासिल 1 3 3 का 9 1 9 1 10 105। क्या हो जाएगा दोस्तों? 105। अब यहाँ पर देखिए संख्या है क्या? तो संख्या है आपका 6 गो, और 6 गो में से 4 का दे रखा है कितना? 100। 4 का योगफल दे रखा है 100, और लास्ट वाला 3 का योगफल का दे रखा है 105। 3 का योगफल 105 दे रखा है। तो अब कह रहा है, अब बताइए तो इसमें से हम क्या करेंगे दोस्तों? इसमें से हम 2 गो को निकाल लेंगे, यानी 35 35 70 को क्या करेंगे दोस्तों? यानी यहाँ पर दे रखा है ना 35 35 35 70, 70 को इसमें से हम निकाल लेंगे। यानी यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों? एक देखिए 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक का दे रखा है 100, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का दे रखा है 105 105। तो इस दोनों का अगर निकालेंगे, इस दोनों का, तो इस दोनों का आपका दे रखा है दोस्तों आपका 35 दूना 70, यहाँ का होगा 70, इस 2 गो का हो गया 70, ठीक है, और इस 3 गो का हो गया 75, इस 3 गो का हो गया दोस्तों 75। तो 75 और 70 आपका हो जाएगा दोस्तों 145। और बचा का है दोस्तों कुल हमारा कितना था 180। तो 180 में से हम क्या करेंगे 145 घटा देंगे,
यानी 180 में से हम 145 घटा देंगे तो हमारा आएगा दोस्तों 35। यानी चौथा संख्या क्या हो गया दोस्तों, तो चौथा संख्या बोलेंगे कि 35 हुआ। चौथा संख्या पूछा है ना, 1 2 3 4, चौथा संख्या क्या होगा 35 होगा। हई दूगो संख्या होगा 34 और हई दूगो संख्या होगा कितना दोस्तों, ये 3 गो संख्या होगा आपका 75। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जोड़ने पर 100 आ जाएगा। इन 3 गो संख्या हो गया 75, ये वाला हो गया आपका 35 और ये वाला हो गया 70 और सब को जोड़ दीजिए तो आ गया दोस्तों 180। 180 बोलिए समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, यानी 4 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, वीडियो में लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। अब देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, यदि इनमें आगे की 2 संख्याएं ले ली जाए तो औसत में कितना का वृद्धि होगा। अब बताइए 5 गो संख्या है, 5 संख्याओं का औसत क्रमागत दिया है क्या, हाँ 5 क्रमागत यानी लगातार 5 लगातार संख्याओं का औसत n है। क्या है दोस्तों, मान लीजिए n है, इनमें आगे की 2 संख्या और ले लीजिए। तो मान लीजिए 5 गो हम लगातार संख्या लिए हैं, ठीक है 5 गो लगातार, और मान लीजिए कि कोई भी हो, मान लीजिए 10 तक हम संख्या लिए हैं, 10 तक, और 10 तक लिए हैं। इसका अगर हम 5 गो संख्या लिए हैं 10 तक, मान लीजिए लगातार लिए हैं 1 2 3 4 5, इतना लगातार संख्या लिए हैं। तो इसका औसत निकालेंगे तो इस सबको जोड़ लेंगे, सबको जोड़ेंगे ना, प्लस 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 अब बट्टा 5 करेंगे, इसी तरह औसत निकलता है। तो अब निकलेंगे 3 3 6 अच्छा 10 15, 15 बट्टा 5, इसको कटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको कटा देंगे तो 5 3 15, 3 हो गया। क्या हो गया, 3 हो गया। इसी तरह लगातार और 2 गो संख्या ले लेंगे तो 1 2 3 4 5, ये 5 गो था। अब कह रहा है कि इससे आगे 2 संख्याएं और ले ली जाए, 2 संख्या यानी 6 और 7, 2 गो संख्या ले लीजिए। तो इसमें अब किससे भाग देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 गो संख्या होगा तो 7 से भाग देंगे। यानी यहाँ तक जोड़े थे तो हमारा 15 आया था, तो 15 से 21 21, हाँ ये क्या हो जाएगा 21 और 7 28, 28 में 7 से भाग देंगे तो 7 चौका 28 यानी 4 आ गया। तो कितना का वृद्धि हो रहा है 2 गो आगे संख्या लेने पर। और अब यहाँ पर देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, यदि इनमें आगे की 2 संख्याएं और ले ली जाए तो आगे का 2 गो संख्या और लेने पर कितना का वृद्धि हो रहा है। नहीं लिए थे तो 3 आया था, ले लिए है तो 4 आ गया। यानी आगे का और 2 गो क्रमागत संख्या लेंगे तो वृद्धि 1 का होगा। कितना का वृद्धि होगा, 1 का होगा, और 1 ही हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। बोलिए समझ में आया। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है आगे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है ना दोस्तों, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा, एकदम विस्तार से अच्छे से, इसको हम अच्छे से समझा देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दिया गया है 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। अब देखिए 120 छात्र थे, कुल हमारे कितने छात्र थे, तो बोलेंगे 120 छात्र थे। 120 छात्र ने परीक्षा दिया तो औसत प्राप्तांक जो आया 35 आया। सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना आया, 120 छात्र थे, 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक आपका हो गया दोस्तों कितना था, 35 था। कितना था, 35 था। तो अब बताइए 120 छात्र थे तो इनका कुल प्राप्तांक कितना हुआ होगा, तो 120 छात्रों का कुल प्राप्तांक आपका हो जाएगा 35 गुणे 120, यानी 0 35 दूना 70 के 0 हासिल 7, अब 35 35 7 4200। 120 छात्रों ने मिलकर 4200 अंक प्राप्त किए। 4200 अंक सब जना मिल के 4200 अंक प्राप्त के लिए बोलो, यानी प्राप्त किए लो। अब कह रहा है यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 है। उत्तीर्ण हुए यानी जो पास हुए हैं, तो पास हुए तो मान लीजिए कि उस परीक्षा में उत्तीर्ण कितने हुए हैं, तो बोल दीजिएगा मान उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं 100 छात्र। कितने छात्र, और उत्तीर्ण हुए छात्रों का संख्या क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। और जो अनुत्तीर्ण हुए हैं
अनुत्तीर्ण, यानी जो फेल हुए हैं उन छात्रों का संख्या क्या होगा, तो 120 माइनस एक्स, यही ना होगा 120 माइनस एक्स, क्योंकि कुल छात्र कितने हैं 120 हैं, तो उसमें से अगर पास हुए हैं x तो फेल हुए हैं 120 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो अब जो है यहाँ पर जो पास हुए हैं उनका प्राप्तांक कितना है, औसत प्राप्तांक 39 है, तो 39 से इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम x में 39 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये इनका कुल प्राप्तांक निकलेगा। अब प्लस अब जो फेल कितने हुए हैं दोस्तों छात्र, तो 120 माइनस x छात्र फेल हुए हैं, इनका जो प्राप्तांक था, जो फेल हुए हैं उनका जो था 15 था, तो इसमें 15 से हम क्या करेंगे दोस्तों, गुणा करेंगे, और दोनों को जोड़ेंगे, जो पास हुए हैं वो भी और जो फेल हुए हैं वो भी, उन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है दोस्तों, 4200। कितना आ जा रहा है, 4200। बोलिए समझ में आया है कि नहीं। ठीक है, ये जो x है पास जो हुए हैं उनका है संख्या, और ये जो है फेल हुए हैं उनका है संख्या। तो जो पास हुए हैं उनका औसत है, उनका प्राप्तांक का औसत है 39, और जो फेल हुए हैं उनके प्राप्तांक का औसत है 15, तो इन दोनों से गुणा करके 42 हम ला देंगे। ठीक है, कुल हमारा कितना है 4200, तो इक्वल टू 42 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3900 में हम x से करेंगे तो 39x, अब प्लस इससे इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा 0, 15 दूनी 30 के 0 हासिल 3, अब 15 3 18, 1800 हो गया, अब माइनस 15 से x से करेंगे तो 15x, अब बराबर 4200। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए 39x में से हम 15x घटा देंगे तो दोस्तों का 22x, क्या होगा 22x होगा। अब यहाँ देखिए 39x में से 15x घटाएंगे तो 22x, तो हमको लग रहा है नहीं होगा, यहाँ पे 24x होगा। क्या होगा दोस्तों, 24x होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 24x होगा। हाँ, यहाँ पे देखिए 9 में से 5 गया 4 और 3 में से 1 गया 2, 24x, अब बराबर 4200। ठीक है, 1800 हमारा प्लस में, इधर जाएगा किस में होगा दोस्तों, माइनस में होगा, यानी 24x बराबर हो जाएगा 0 0, 12 में 60 गया 4, 3 में से 1 गया 2, यानी अब देखिए 24 से 24 एक मतलब कैंसिल, x बराबर 100, x बराबर क्या आ गया दोस्तों, 100 आ गया, यानी 100 छात्र जो थे वो क्या हुए, पास हुए हैं। ठीक है, तो अब वो 3 छात्र, यानी 100 हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं, समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।